22 मई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा बरसा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा बरसा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न बाबा ने किया, बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के बस वो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहे, यही बाप की आस रहती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते हैं, वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपियाँ कहाँ हैं? संगम पर। संगम की बेला है सुहानी, ये घड़ी है बड़ी ही महत्वपूर्ण। गोप गोपियाँ संगम युग पर है, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टैप में भरती होगी, लिखते भी होंगे। लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। लिखी होगी, फिर हमारे पास आएगी। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। ये सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। कितना आनंद आता होगा गोपी वल्लभ के सामने बैठ कर के। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कराने लग जावे। जैसे देवता सदैव हर्षित रहते हैं ना, ऐसे ही बाप मिलने के बाद बच्चे हर्षित रहते हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए कोई धनाधोड़ी ना होने के कारण सदैव खुश रह नहीं सकते। तो बच्चे जानते बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई MLA कोई MP बन जाते हैं ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। बारिश भी गरीब ही बनते हैं, कुर्बानी भी गरीब ही देते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती। बलि भी नहीं चढ़ सकते, साहूकार बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो सिवावा दूसरा ना कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वह नहीं है। बुद्धि में शांतिधाम सुखधाम ही बसता है। बल घर गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन बुद्धि में हमेशा क्या रहता है? शांतिधाम और सुखधाम। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े।
सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते ग्रस्त में हैं, उनको कहते हैं सौतेले। बाबा ने कहा सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके। बाबा ने कहा उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके, क्योंकि अपवित्र रहते हैं। पवित्र रहेंगे उनको ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते यहाँ भी कोई तो, बाबा ने कहा यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की पक्की राखी बांधते हैं। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, और जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह ना सके। ये है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हद का संन्यास, और ये है बेहद का संन्यास। वह है हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं घरग्रस्त में, तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं, परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल ना सके। जो लगे होते हैं उनको मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया है ये है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। बाबा ने कहा 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। अब बताओ, 9 रत्नों की अंगूठी पहनने से दशा बदल सकती है, तो 9 रत्न बनने वालों की दशा कैसी होगी। पत्थरों को भी महिमा कर दी है। बे ही तो तुम बच्चे हो, जितने जो सर्विसेबल बच्चे वे विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंच है हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं, जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं ना। क्या वो पत्थर, क्या कहाँ वो ज्ञान रत्न, कहाँ वो पानी की नदियाँ, कहाँ ये ज्ञान की नदियाँ। तो बाबा ने कहा कैसे भक्तों ने तुमसे भेंट की है। तुम हो ज्ञान नदियाँ, वह है पानी की। तो कहते बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। ये वादा करते हैं ना, आप जब आएंगे तो आपसे ही सुनेंगे, और आप जो सुनाएंगे हम फिर वह दूसरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रत्न जड़त मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह राजकुमार था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना ये बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं, जिसके लिए कहते हैं गोप गोपियाँ दीवानी हो जाती थी। तो वास्तव में वह बांस की मुरली की नहीं, ये ज्ञान की मुरली की। गोप कौन है, गुप्त आत्मा जो दीवानी हो जाती है। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती है। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार भरे हीरो के महल में होंगे। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। परंपरा नहीं चल सकती, पीछे तो होती है प्रारब्धि। ज्ञान एक ही बार मिलता है, अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्धि पा रहे हो। प्रारब्धि मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं।
तुम बच्चों को सुखी करके और खुद जाके परम धाम में बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम बाड़ी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता रो मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते। ना बाप को जानते, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। राधे कृष्ण को वहाँ ये पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज ताज की खुशी ही गुम हो जाए, ये ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं है। बाप हर बात क्लियर करके समझाते हैं। बाप तुम बच्चों को हर बात क्लियर करके समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वो भी सन्यासी है। वो है हठ योग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना। बाबा कहते शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना। उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। राजयोग सिखलाते हुए हठ योगी है, वह राजयोग सिखला न सके। ये बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो। वे जन्म बाई जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते। तुम तो सिर्फ एक बार ही संगम पर संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म तुम माला माल रहते हो। तुम जानते ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा और दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ। कितनी सुंदर यात्रा है। कर हिले न जिब्या हिले, हिले न एक दंत, सुमिरन ऐसा कीजिए जिससे कट जाए जन्म जन्म के फंद। फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। ये धारणा करने की बातें हैं। बाबा कहते ये सारी बातें क्या है, धारण करने की हैं। बच्चे अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता है। ज्ञान भी धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। अच्छा दूसरों को सुनाएंगे, ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होगी, लेकिन बुद्धि का योग बाप से नहीं लगेगा तो वास्तव में विक्रम विनाश नहीं होंगे। ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती है, योग में माया इंटरफियर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते, खिट करते हैं। तो योग में माया भी इंटरफियर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते ये अंतिम जन्म है। फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको ये बना रहे हैं। जो आत्मा सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी, त्रेता में वही 14 कला, द्वापर युग में वही 8 कला, कलयुग में वही आत्मा कलाहीन हो जाती है। फिर बाप फिर से प्रवेश करके फिर से श्री कृष्ण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ करके ये सारी नॉलेज समझाते हैं। मैं जो भी हूँ तुमको नॉलेज देता हूँ, वह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इस द्वारा सुनाता हूँ तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना, बाबा ने कहा मेला लगता है ना ब्रह्मापुत्रा और सागर पर, लेकिन वास्तविक अर्थ को कोई जानते नहीं। बाबा ने कहा ये ब्रह्मापुत्रा है सबसे बड़ी नदी, जो धारणा करके फिर कराते हैं, जो स्वयं पहले धारण करते और दूसरों को कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है।
इस समय स्वयं भगवान रूप बदल के आया है। भक्त लोग गाते रहते हैं रूप बदल के आओ, लेकिन जब रूप बदल के आते तब पहचान नहीं पाते हैं। जो निराकार रूप है वह बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं है। अब स्थापना हो रही है, करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। रंग बिरंगे फूलों से बगिया में की अरमानों की। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते फिर चक्र लगाकर आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ, समा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं। तो समा पर आते रहेंगे, भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। लेकिन जो समय व्यतीत हो गया वह फिर कैसे वापस मिलेगा। सतगुरु की निंदा कराइए फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है फिर से तुम ये ज्ञान उठा सकते हो। वह फील करते बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है। देखो बाबा कितना रहमदिल है। फिर उनकी भी सेवा करेंगे, अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते फिर भी कहेंगे भला आओ ट्रायल करो। मना नहीं है, बाप है ही फुल रहमदिल। तुम उनके बच्चे हो ना, कहते माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते तो फिर उठाना है। अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो। रहम आता है, कहाँ जाएंगे और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारणा कर सकते तो फिर थोड़ी ही सही अच्छा मन बनाओ। बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांति। अटेंशन प्लीज, सावधान, अपने बाप को याद करो। बाबा कहते अटेंशन प्लीज, सावधान, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है, नाम ही रखा है सहज राज योग। योग करने से ही मूझते हैं। ये तो बाप को बाबा ने कहा याद करना है ना, इसमें मूझने की क्या बात है। ये तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते अरे बच्चे तुम अपने बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो। बाबा को भूला तो वर्षा गुम। कितनी बड़ी बादशाही, भाग्य को लकीर लग जाती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो ये आकर मरम्मत करते हैं। अपवित्र बनने से थामते रोकते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको सभी माथा टेकते हैं, और अपवित्र बन जाती है तो फिर जितना लंबा घूंघट निकाल के दूसरों को माथा टेकती है। देवताएं पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात ही नहीं, क्योंकि सब पवित्र रहते, कोई किसी को माथा टेकते नहीं। ये रस्म तो द्वापर युग से शुरू होती है। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को भरने के, अपने को लायक बनाना है।
तुम बच्चे जानते ऊंचे तो ऊंचे शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंचे है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान पौड़ी जैसे है। महिमा सारी एक बाप की है, सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये किसका काम है? बाप का ही काम है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये मनुष्य का काम नहीं, बाप का ही काम है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। नंबर 2, अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल, गुणवान बनना है, बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। बाप की मुरली सुन खुद धारण करनी है और औरों को धारण करानी है। वरदान, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार में भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है, माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहो, मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्य और दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। स्लोगन, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पाठ बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा
अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।